तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक भाषण के दौरान आखिर विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक बीमारी क्यों बता दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक बीमारी हो गई है। जरा उनके भाषण को हम ध्यान से सुनते हैं कि आखिर उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है। नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस कर रहा हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। वैसे एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर $6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होंगे। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आखिर उनको क्यों लग रहा है कि भारत के छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की बीमारी लग गई है, जबकि कई पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश जाकर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेशों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं। आखिर उनको अपने बच्चों में यह बीमारी क्यों नहीं दिखाई देती कि हमारे बच्चों को भी विदेश जाकर पढ़ने की बीमारी लग गई है। और कुछ पॉलिटिशियन के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जो इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उपराष्ट्रपति को बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि आखिर इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई और इसकी वजह क्या है। क्योंकि जब देश के नेताओं के बच्चों को ही अपने देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर भरोसा नहीं है, तो बाकी लोगों को कैसे भरोसा होगा अपने देश की यूनिवर्सिटी या कॉलेजों पर, जबकि देश के विकास की कुंजी इन नेताओं के ही हाथ में है। 2024 में लगभग 13.35 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश शामिल है। यहाँ तक कि लोग चाइना भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं इन पॉलिटिशियन से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आखिर कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज दूसरे देशों से बेहतर हैं, जबकि आप लोगों के ही बच्चे जब दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप उनको कैसे यकीन दिला पाएंगे कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छी सुविधाएं हैं दूसरे देशों के मुकाबले, जबकि आप लोग खुद अपने बच्चों को विदेश जाने दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। फिर आप इस बीमारी को कैसे रोक पाएंगे। जिस अस्पताल में डॉक्टर को ही ट्रीटमेंट की जरूरत हो, फिर कौन मरीज जाना चाहेगा ऐसे अस्पताल में। आखिर नेताओं के बच्चे विदेश क्यों पढ़ने जा रहे हैं जबकि यह बीमारी है? तो क्योंकि पॉलिटिशियन को भी पता है और उनके बच्चों को भी पता है कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों की क्या हालात है। कहीं ना कहीं हमारे देश के पॉलिटिशियन को भी लगता है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों के लायक नहीं है। उनके भविष्य को क्यों खराब करना है यहाँ पर भेजकर। इससे अच्छा तो यही है उन्हें विदेश ही क्यों ना भेज दिया जाए, क्योंकि उनको ठीक ठीक पता है कि यह बीमारी क्यों है और किसने फैलाई है। उपराष्ट्रपति को बच्चों में बीमारी बताने से पहले उनको यह अपने भाषण में कहना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो बच्चों को विदेश जाने की बीमारी लग गई है। जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाली छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने का मात्र एक जरिया है रैंकिंग, लेकिन यहाँ भारत सरकार तो अपनी संस्थाओं की रैंकिंग अलग से ही कराने लग गई। लेकिन इससे आप दुनिया में नंबर 1 नहीं हो जाते हैं। दुनिया भर में अपनी संस्थाओं का कोई नंबर नहीं आया तो खुद को ही नंबर 1 घोषित कर लेने से छात्र यहाँ पर एडमिशन नहीं ले लेंगे। यह तो वही बात हो गई कि अपने घर में हर कोई शेर होता है, बाहर निकल कर देखो औकात का पता चलता है।
QS वर्ल्ड रैंकिंग काफी मानी जानी और सम्मानित है। 2024 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर की 100 यूनिवर्सिटी में भी भारत की यूनिवर्सिटी कहीं नजर नहीं आती है। इस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारत को पहला स्थान मिलता है 149वें नंबर पर, जो IIT बॉम्बे की है, जबकि IIT दिल्ली 197वें नंबर पर आती है। इस रैंकिंग में भारत की 2-4 और यूनिवर्सिटी को भी स्थान मिलता है, लेकिन 400 और 500 के बीच में। 2024 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में पहला स्थान है MIT यूनिवर्सिटी का, जो US की है, और दूसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज UK की, और तीसरे स्थान पर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की है, और चौथे पर है हार्वर्ड US की। अगर 2025 के रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो MIT यूनिवर्सिटी US की दूसरे नंबर पे आ गई है, और पहले नंबर पे है जो ऑक्सफोर्ड पहुंच गई है, जो UK की है। हमारे यहाँ 7 साल पहले एक योजना लॉन्च हुई थी, जिसके तहत 10 निजी संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देकर उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जाना था। उपराष्ट्रपति को इस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस योजना के बाद कितने संस्थान विश्व स्तरीय बना दिए गए। उपराष्ट्रपति को अपने भाषण में आखिर यह बीमारी छात्रों में कहां से लगी। बाकी अगर आपको मौका मिलता है विदेश के इन टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का या शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है, तो आप लोग निसंकोच जरूर जाइए। किसी के भाषण के बहकावे में मत आइए, क्योंकि यह नेता पॉलिटिशियन अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेज देंगे और आपके दिमाग में यह डाल देंगे कि विदेश जाकर पढ़ाई करना एक बीमारी है, और सभी बच्चों को एक बीमारी लग चुकी है विदेश जाकर पढ़ाई करने की। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।